नमस्ते सते सर्वलोकाशराय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमो हदे तत्त्वत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय ब्रह्ममार्गप्रदर्शकं प्रेमभक्तिविनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं परवरं नौमि। हमारे एकमात्र परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मन में एक भाव आया कि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व योग दिवस, ग्लोबल योग दिवस। और इसे हम ठीक से जाने, यह दिवस आज विश्व योग दिवस 9वां के रूप में कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विश्व योग दिवस के 9वां प्रकरण में हम लोग संसार में आज भारत की बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए जो सृष्टि ही योग का प्रतिफल है, सृष्टि योग का प्रतिफल है। और सत रज तम के मेल से सृष्टि हुई है, पंच तत्वों के मेल से सृष्टि है और उसका विस्तार है। कण कण का मिलन, ऋषि कन्नाद ने इसे सत्यापित किया, जो कण कण का मिलन ही योग है। यानी योग का अर्थ होता है मिलन। योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है युक्त होना, युक्त करना। जर्मन अंग्रेजी भाषा में भी योग शब्द है। योग जंक्शन जो समर्थक है, समान अर्थ वाला। मिलन, मिलन जुटना। और हमारा पौराणिक शास्त्र भी यही कहता है कि समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, यानी समता, मिलन, एकीकृत। और वह संपूर्ण मिलन को ही हम योग कहें। जैसे रेखा गणित में बिंदुओं के मेल से रेखा तैयार होता है, अलग छितरा हुआ रहेगा, रेखा नहीं बन पाए। गणित में भी 0 से लेकर 9 तक के अंक हैं, और इसी के मेल से अनंत कोटि की गणना की जाती है। मनुष्यों की मेधा शक्ति बढ़ती है। गणित को इसीलिए मैथमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि मेधा शक्ति का विकास होता है, मेधा शक्ति बढ़ती है। और ज्यामितिक अंकगणितीय सभी है। और ये कंपोजिशन जो संपूर्ण है, वही संपूर्ण शास्त्र को डील कर बनाता है। संगति है, स्वर संगति है। यह सृष्टि एक एक कण के मिलने, एक एक शब्द के मिलने से वह अक्षर ब्रह्म परब्रह्म इत्यादि की चर्चा। और इसी में एक शब्द है, जोग माया से सृष्टि करते हैं। यह सृष्टि
जोग माया से होती है। जोग माया का अर्थ है परिमापित होना, मेजर्ड होना। परिमापित होता है, संपूर्ण आकारित होता है, वही अजोग माया। और युक्त होने की माया, माया माने परिमापित होना, वही है जोग माया। इसीलिए वह परिणति है, वह बिंदु से सिंधु का निर्माण होता है, यही जोग माया। और योग के विभिन्न नियमों को बतलाने के लिए ही वो हम योग की क्रिया करते हैं, जिससे कर्म कुशलता आती है और हम योग्य बनते हैं। योग्य बनने का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कुशल होना। और इसके लिए चाहिए योगेश्वर नाथ, योग का केंद्र बिंदु, सेंट्रल बिंदु। प्रत्येक युग में सर्वपूर्णी पुरुष, संपूर्ण योग्यताओं के जो योग्य हैं, केवलं ज्ञान मूर्तिम, ज्ञान का मूर्त विग्रह, सिद्ध रूपेण व्याप्तं येन कृतस्नं चराचरम, जिसे लोग परमात्मा, कारण पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं, यह अवतरित होते रहते हैं। और उसे ही हम अवतार, जब साकार रूप में होता है, असीम जब ससीम होता है, रूपायित होता है, जोग माया के अंदर पड़ता है, वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं मनुष्य रूप में जाते हैं, आकारित होते हैं, या जिस किसी भी रूप में। उसे ही हम नबी, उसे ही हम परब्रह्म, उसे ही हम आदि गुरु, परम गुरु, और वो उन्हीं को ही हम योगेश्वर नाथ मानते हैं। भी वही योगेश्वर नाथ, योग का केंद्र बिंदु। और उनके साथ युक्त होने की क्रिया ही है योग युक्त जीवन। योगेश्वर नाथ से युक्त होना ही है योग। परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान योगेश्वर नाथ, योगेश्वर कहते हैं। योग का अर्थ होता है इष्ट तेजो। योग माने ही इष्ट तेजो। इष्ट माने मंगल, इष्ट माने वर्तमान पुरुषोत्तम का शरणापन्न होना ही योग का वास्तविक रूप है। क्योंकि वे पुरातन के सारे नियमों को, विधानों को अपने अंदर ले आते हैं। इसीलिए योग युक्त जीवन का अर्थ है वर्तमान पुरुषोत्तम से युक्त होकर, यानी दीक्षा ग्रहण कर उनके अनुदेशों का पालन करना। तभी हम उनके आदेशानुसार, इच्छा अनुसार, उनके कथनानुसार जब हम चलेंगे तो तब युक्त माना जाएगा। जेसंग सतत युक्तानांग, भगवान कृष्ण कहते हैं। और इसी से योग्यता आती है, कर्म कुशलता आती है। योग से, वो कर्म योग से, योग कर्म की कुशलता आएगी, दक्ष बनेंगे, समीचीन और सार्थक जीवन होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं जो योगी बनो। वो भक्ति की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं योगी बनो, सतत युक्त रहो। क्योंकि तपस्वियों से बढ़कर है ज्ञानी, ज्ञानियों से बढ़कर है कर्मयोगी, और कर्मयोगियों से बढ़कर है जो सर्वतोभाव से मुझ में युक्त है, सतत युक्त है। इसलिए योगी सर्वोपरि है। योगी कौन है? हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। ठाकुर की बात, अनुकूल चंद्र जी की बात, वर्तमान योगेश्वर की बात। जो वर्तमान पुरुषोत्तम से जो युक्त हैं वे ही योगी हैं। अगर उनसे युक्त नहीं हैं हम,
तो हुस्न जोगी हुस्न ज्ञानी गोविंद गोसाई हुस्न रे, किंतु उनके उद्देश्य जजन जाजन इष्ट भृति सदाचार का पालन नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं है, न जोगी हैं न कोई संसार में वह भ्रांति लेकर चल रहे हैं। इसी ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी का कहना है जो योग के आज के जो जोगेश्वर नाथ हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिनमें पूर्ववर्ती सभी मौजूद हैं प्रत्यक्ष, और वह कहते हैं जो तुम उसे साकार रूप में ग्रहण करके बिना नहीं योग का कोई अर्थ ही नहीं होता, समझ तो आएगा ही नहीं। इसे ठाकुर जी का कहना है, उनका आदेश है जिस किसी में युक्त होने या एक मुखी आसक्ति का नाम ही योग है। जिस किसी में युक्त होने क्या, हम प्रवृत्ति के अधीन विषयों में युक्त रहते हैं, काम क्रोध मद लोभ में, तो हम उसी कर्मानुसार उसी युक्ति के अनुसार योगी। और एक मुखी जब हो जाएगा, ये सारी वृत्तियाँ जब एक हो करके वह आसक्ति का भाव टूट कर मन का लगाव सभी विषयों के साथ जब जुटेगा, तब योग का वास्तविक रूप आएगा योगेश्वर नाथ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, आगे कहते हैं कि विषयानुसार योग होता है। कोई वस्तु या किसी में युक्त या आसक्त होने की ही उस विषय में योग कहा जाता है। इसलिए विषयानुक्रम से ही योग की भी अवस्था और परिणति निर्भर करता है। विषयानुक्रम, हम विषय में हैं, विषयासक्त हैं, तो उन समय के अनुसार उसी में युक्त हैं। योग नाटक और त्राटक की विधान नहीं है। मन जहाँ आसक्त है और उन सारी विषयों को लेकर के अगर हम इष्ट में सार्थक हों, आदर्श में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी में, वर्तमान योगेश्वर नाथ में, तभी योग सार्थक। भगवान कृष्ण स्पष्ट, हम गीता में जो हम 18 योग की बात करते हैं वो विषाद योग से शुरू हुआ। विषाद योग हमको आश्चर्य लगता था, ये विषाद योग, कर्म योग, ब्रह्म अक्षर योग, कर्म विषाद योग इत्यादि, मुक्ति योग, भक्ति योग इत्यादि योग, लेकिन अंत में यत्र योगेश्वरो कृष्ण, योगेश्वर नाथ से युक्त, ये 18 अध्याय, 18 क्या, असंख्य वृत्तियाँ हमारे अंदर में है। उसमें जहाँ भी हम जिस रूप में युक्त रहेंगे ठीक उसी रूप में हम उसका योगी। इसलिए विषयों को वृत्ति के साथ सारे विषयों को बैलेंस्ड करते हुए हम यदि वर्तमान पुरुषोत्तम में या युगानुसार जब जो आए, रामकृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद जेसस, उनमें जो युक्त हुए वही जोगी, उनके बताए विधान को लेकर चलना वृत्ति के साथ, करते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, सतत युक्ता नाम। ठाकुर की कितना सुंदर एक आशीर्वाद मंत्र है, जो सब प्रवृत्ति रत ठाको इष्ट कार्य लय, सेत जोगी सेई सन्यासी काल नत जार भय। ठाकुर जी कहते हैं जो प्रवृत्तियाँ तो रहेगी, जो मनुष्य हैं तो उसके अंदर में प्रवृत्तियाँ रहेंगी, प्रवृत्ति के घेरे में हम हैं। उन सभी प्रवृत्तियों को, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर, उन सभी प्रवृत्ति की वृत्तियों को इष्ट कार्य के लिए लगा देना ही है सेत जोगी सेई सन्यासी। और उस काल नत जार भय, मतलब काल मन समय, समय के अंदर सुख दुख आबाद वियोग सारी ये अपवाद मान अपमान सभी आएंगे, और उस पर जो आधिपत्य करेगा, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, तभी सर्वांग योग वृत्ति से आएगा। और इसलिए अपनी वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध करने नहीं कहते, वे कहते हैं अपने वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध करने के बजाय प्रवृत्ति की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को सर्वदा समुन्नत संवेगशाली बनाते हुए
इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कर चलना ही गुरुमुखी बनना है, चलना ही है योग का वास्तविक रूप। और सतत युक्ति के लिए चाहिए योगाभ्यास। इसी के लिए योग गुरु आते हैं। सृष्टि के आदि काल में शास्त्र कहता है, जो ब्रह्मा ने वो कहा, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो सृष्टि के आदि काल में मैं ही संपूर्ण योग की बात बतलाया अर्जुन और सूर्य को, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को कहा, और इक्ष्वाकु के बाद से यह धूमिल होता चला गया। इसीलिए ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम्हारे हित के लिए पुनः मैं कह रहा हूँ, मतलब मुझसे युक्त हो, पुरुषोत्तम से युक्त हो, युग पुरुषोत्तम से। प्रत्येक युग में उनका आविर्भाव होता है, अस्पष्ट वाणी है। इस पर पर्दा देने वाले उससे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा उसे जानने का। हम भटकेंगे, हम धोखा खाएंगे, धोखा देने वाले से बचने का हमें उपाय होना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में उसी पुरुषोत्तम से युक्तने, राम से युक्त होने के लिए कहा, और इसी राम से युक्त होने के लिए वो बार बार कह रहे हैं, स्वयं अपने युक्त, जो मैं तुमसे युक्त रहूं, तुमसे अलग ना हो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। और राजा जनक को भी याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र ने योग का जो विधान बतलाया, तो राजा थे, संपूर्ण राज के और विदेह कहलाते थे, क्योंकि वृत्तियां के ऊपर, काल के ऊपर उनका आधिपत्य था, और उसे ही योग का अखंड ज्ञान वह प्राप्त था उन्हें। इसीलिए वर्तमान युग में युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के नियमों को लेके चलना ही योग का वास्तविक रूप है। और पूर्ववर्ती में जो योग है वह अंधकार में करे पयान, धरे न प्रेरित वर्तमान, यही कहना है। अब हम महर्षि पतंजलि के, जो पतंजलि के योग सूत्र को लोग आधार मान के चलते हैं, बात भी सही है, शास्त्र का भी नियम है, लेकिन उसी योगेश्वर नाथ से युक्त होने के लिए महर्षि पतंजलि ने दया करके 8 स्तर बतलाए हैं, 8 विधान बताए हैं। जिस तरह से गीता में 18 अध्याय 18 विधान योग का है, उसी तरह, लेकिन मौलिक रूप से महर्षि पतंजलि ने दया करके कहा है अष्टांग योग, यम नियमासनम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग अष्टाव अंगानी। ये 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। किसके लिए? उसी पुरुषोत्तम से युक्त होने के लिए। यम का अर्थ है संयम, हमारी इंद्रियां उच्छृंखल रहेगी, हम विभत्स रूप में चलते रहेंगे, उसे संयम करना है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को और अंतस्थ इंद्रियों को संयमित करके शासन के अधीन रखकर नियंत्रण के अधीन रखना है। यम, यम माने संयम। नियम, नियम माने पुरुषोत्तम प्रदत्त जो नियम है उसका पालन करना। राम के समय में मम गुण गावै पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, सोई सेवक प्रियतम मम सु। कृष्ण कहते हैं येषांग सतत युक्तानांग भजतांग प्रीतिपूर्वकम, लोक संग्रह की बात कहते हैं। और मुझे तुम खिलाओ, पत्र पुष्प से जो मुझे नैवेद्य देता है वह मैं ही ग्रहण करता हूँ, अन्यत्र कहीं देता है वह विधि पूर्वक है, वह अज्ञानतावश है। आज का नियम, आज का मोहम्मद जब आए तो कहते हैं जकात, रोजा, नमाज, हज और इत्यादि की बात। ये कहते हैं 5 वसूल दिए, वही है योग का विधान, उसी अष्टांगिक मार्ग का संक्षिप्त रूप दिया। और आज नियम है, वह नियम है जजन जाजन इष्टभृति और सदाचार स्वस्तिनी का पालन करना। ये अष्टांग योग के को संक्षिप्त करके प्रभु ने ऐसा दिया है। और फिर आसन,
आसन माने बैठने का की विधि, बैठने का ढंग। आसन स्थिरम सुखासनम, यही कहता है, जहाँ आनंद मिले, सुख मिले, इसलिए गद्दीदार चीज पर, कुर्सी भी गद्दीदार हो, बिछावन गद्दीदार हो, सब तरह से हम उसमें लग करके वो सुखासन में मेरुदंड को सीधा रखना, नाम का जप करना, इस तरह से वह तब प्राणायाम आता है। प्राणायाम का अर्थ होता है जीवन शक्ति का विस्तार, प्राण का आयाम। इसीलिए यह सहज रूप में होना चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए। और सहज रूप के लिए दयाल कहते हैं, जो अनुराग से कर ले नाम, आपने आवे प्राणायाम। खूब श्रद्धा से, भक्तिपूर्ण, प्रीतिपूर्ण ढंग से नाम, विश्वास के साथ, मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ उसे जपने से प्राणायाम सहज आएगा। अलग से नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं बतलाई गई है। इसलिए कोई कसरत नहीं करनी, क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जग ज्ञान विरागा। इसलिए अनुराग के साथ, हे प्रभु, हे ठाकुर, हे दयाल, तुम मुझ पर दया करो, नाम पर जपने में तुम हमारी अंतरस्थ सारी बाधा को दूर करो। और एक है प्रत्याहार, एक अंग योग का, उनसे मिलने का एक अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार है जो इंद्रिय से विषयों को अलग करना, हटाना। और विषय में जब हम आबद्ध होएंगे तो तब ईश्वर की भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूर परै तम कूप। तम साछन्न नहीं रहना है। इसीलिए हम चाहिए, हमें जो प्रत्याहार यानी विषयों का इष्ट के लिए उपभोग करते हुए अनावश्यक को त्याग देना, जो इष्ट कार्य में व्याधा है। और यह मन के लगाव से होगा। मनमा तो बस एक है, चाहे जहाँ लगाओ, चाहे तो गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। मन के आधार पर विषय का और भक्ति का यही है। मन में चित्त, जब मन सत में चित्त मन संलग्न होगा तो योग होगा, और जब विषय में संलग्न होगा तो आसक्ति कहलाएगी। इसीलिए मन का, और उसे हम दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परै तमकू, उनको जानने के लिए विषयों की आवश्यकता। और है ध्यान। ध्यान शब्द बना है धृति, द्रि धातु से, धारण करना। किसको धारण करेंगे? तो वर्तमान पुरुषोत्तम को, साकार वर्तमान को। अगर उन्हें ध्यान में धारण नहीं करेंगे तो शून्य में धारण करेंगे, बनावटी रूप बनाकर धारण करेंगे, कल्पना में प्रगटित नहीं कर पाएगा वह। आकाशी भगवान की बात कही गई है। इसीलिए मूर्त और जीवंत गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वरूप को अपने आज्ञा चक्र पर रखकर उनके द्वारा बताए मेरुदंड को सीधा रखते हुए सुखासन में बैठकर उनके चिंता, गुणों की चिंता करना ही है ध्यान। एक की चिंता करना, उसमें विक्षेप आएगा लेकिन भंग नहीं होगा। और उसके बाद है धारणा, ग्रहण करना। किसको ग्रहण करेंगे हम? इष्ट को। इष्ट को इष्ट को इष्ट इष्ट ही जानो धृति, धृति केंद्र। इष्ट ही जानो धृति केंद्र। धारणा का केंद्र वही है इष्ट, और उसे हम अपने चलन की धृति बोधक, उसमें एज यू थिंक सो दाउ बिकम कहा गया। जो जिसकी चिंता करता है वैसा। हम इष्ट की चिंता करेंगे, इष्टमय होएंगे। हम इष्ट के गुणों का गुणानुवाद करेंगे, उनके द्वारा प्राप्त अनुभूति को लाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए एक की चिंता, इष्ट की चिंता। योग माने इष्ट ते योग। यह करते करते हम उनके जीवन को, उनकी गुणावली को अपने चरित्र में
उतारने की चेष्टा करेंगे। और वही है योग का वास्तविक। और अंत में है समाधि। प्रारंभ है यम, माने संनियंत्रित होना, और समाधि माने समाधि का क्या अर्थ? ठाकुर जी कहते हैं सम्यक धारण। सम्यक धारण किसका करेंगे? सम्यक धारण से लगे रहना, सम्यक रूप से लगे रहना। किसमें? इष्ट में, आदर्श में। वृत्तियां भी हमको विच्छिन्न करेगी, लेकिन उन वृत्तियों के साथ अटूट भाव से जब इष्ट में हम अंतर्लीन हो जाएंगे, एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे, यूनिफिकेशन आएगा, वो अटैचमेंट होगा, तो बाह्य वृत्तियां हमें उसे हिला नहीं सकती। वो पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, हिमालय को हवा हिला नहीं सकती। लेकिन हमें चाहिए विश्वास और भक्ति। इसी से आ जाएगा समाधि। योजन कोटि के अभाव में योग कहाँ? योजन कोटि कोटि करें हम, लेकिन अगर अवतार कृष्टि में नहीं है, योग की विभूतियाँ साथ नहीं है, तो तब हम योग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए योग के विषय में ठाकुर जी कहते हैं टेनेशियस अर्ज टू बियर द योक ऑफ लॉर्ड आउट एंड आउट with all our complexes, to well up for the Lord by obedience to the loving Lord, awakening the past prophets with fulfillment to Him, in Him, fulfillment in Him. Past prophets में this loving go is the fundament of yoga and pranayam. इसे हम लोग जाने, जो योगा टेनेशियस अर्ज चाहिए, एकदम लगा हुआ, उनके आदेश का पालन करना, उनके लिए दुख दर्द भोग करना, और पास्ट प्रोफेट्स को फुलफिल करते हुए हम यदि वर्तमान में उसे बोध कर सके, तभी है योग का वह मौलिक चीज, फंडामेंटल है। योग और प्राणायाम इसीलिए है। इसीलिए अष्टांगिक मार्ग को हम उस ढंग से अपने जीवन में लागू करें, जिसे देखकर हम अपने साथ सभी को ठीक ढंग से समझें। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा संकल्प यदि सर्वतो भाव से श्रेय निष्ठ नहीं हुआ, तब तुम योगी नहीं हो सकोगे। और योगी होना माने श्रेय की संयुक्तता, श्रेय में संयुक्त होकर चलना, उद्देश्य का लक्ष्यहीन होना नहीं, उद्देश्य व लक्ष्यहीन संकल्प जिसका हो वह योग युक्त कहाँ है। हमारा उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए सारे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान शरीर दिया है। ईश्वरीय कार्य का राजन्य ठाकुर जी कहते हैं, और सारे संसार का ऐश्वर्य प्रदान किए हैं, हम उन्हें लें। और यही है राजयोग। राजयोग मतलब राजा के समान, जनक के समान यश योग को करना होगा। और इसके लिए आवश्यकता है योग निबंधक। वर्तमान आचार्य होते हैं योग निबंधक। योग से, योगेश्वर से जोड़े रहते हैं, अटूट रहते हैं, ट्रांसमिट करते हैं योग के सारे भावों को। आज हमारे वर्तमान आचार्य देव और जो पूर्व में आए यही कर्म करते हैं, ठाकुर से युक्त रखने का, योगी बनने का, योग का सार्थक रूप लेने का। वह युग पुरुषोत्तम को केंद्र करके हमें अटूट भाव से उसमें रखते। इसलिए पुरुषोत्तम के निवर्तमान में जब तक उनका पुनरागमन नहीं होता, तब तक महायोगी आचार्य देव के साथ युक्त रहने पर हम योग की सारी बातें जान सकेंगे, कर सकेंगे। और आज का योग का जो वास्तविक रूप है वह अटूट निष्ठा,
वही है हमारा करणीय कर्तव्य, और वो है जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार का पालन करना। जजन माने अपने में इष्ट प्राणता को अटूट रखने की क्रिया। जाजन मतलब परिवेश को इष्टमुखी बनाने के लिए प्रयास। इष्टवृत्ति है इष्ट के भरण पोषण के लिए, जीव जगत के मंगल के लिए जीवन कारण को नित्य अर्घ्य निवेदन करना। सदाचार मतलब सत आचार से चलना। सदाचार ऐसी करी है, ऐसा बंधन है, ऐसा रूप है जो ठाकुर स्वयं अपने हाथ से सजाए हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो पूर्व में था या नहीं या मैं नहीं कह सकता, लेकिन स्वस्तिनी का विधान में अपने हाथ से सजाया। हम सभी धन्य हैं, हम सब जन्म जन्मांतर और माता पिता के आशीर्वाद से हम गुरु पाए हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। आप सबों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप आवें सत्संग देवघर जो विश्व ब्रह्मांड का योग केंद्र है उसे देखें, और जो भी यम नियम पतंजलि का है या जितने योग के साधक लोग हैं वो योग का जो विधान बतलाए हैं उनका अपना स्तर है, उनका अपना ज्ञान है, उनकी अपनी अनुभूति है, उनकी अपनी चेष्टा है, समझबूझ है, लेकिन शाश्वत योग जो आदिकाल से आज तक पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के माध्यम से सतत चलता रहा, वही सनातन समस्त योग को सार्थक करने हेतु वर्तमान पुरुषोत्तम के सानिध्य और उनके निर्देशित आचार्य के साथ संगति रखकर अटूट भाव से चले, तभी योग सार्थक होगा। नहीं तो हम तृतीय विश्व की आशंका से योग करना शुरू कर दें विश्व का सभी मिल करके, लेकिन वो एटम बम और वो अहंकारी तानाशाहों के बीच में रह करके और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को भय दिखलाने वाला, उससे वो योग से काम भय। इसलिए ठाकुर जी की अंतिम वाणी कह के मैं शेष करना चाहता हूँ। बातें तो अनेक हैं, कहने में भी मुझे सकताहट नहीं, लेकिन समय अभाव है। ठाकुर जी कहते हैं संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न हो। और संप्रदायगत विरोध कैसे भूलेगा? ये इस्लाम, ये ईसाई, ये हिंदू, ये सिख, ये जैन, ये विभिन्न संप्रदाय में जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग बना हुआ है, इसे एक शब्द ठाकुर की माने, दल तोड़ कर दल न बनाना, सभी दलों का करो एक दल, इसी धृति शाश्वत प्रसाद से पाओगे बल। अगर तुम वर्तमान पुरुषोत्तम के सानिध्य में मंगलदाता के साथ हो तो तुम युक्त हो, सतत युक्त हो, और इस विश्व को बचाने का तुम्हारा दायित्व है। इसी नियम से जजन जाजन इष्टवृत्ति सदाचार के नियम से जब बचेगा, बढ़ेगा, और जो कुछ भी है वह हम आहार शुद्ध नहीं करें, योग करें, हम अस्त्र शस्त्र पर नियंत्रण नहीं करें, योग करें, हम एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग सही ढंग से विश्व को बचाने के लिए न करें, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसकी उत्पादकता को संपूर्ण क्रिया को उपभोग्य जन्य वस्तुओं को सकल सामंजस्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए न करें, और हम संप्रदायगत विरोध में रहें, हम अपने अहंकार के बल अपने देश अपने को बचाने हेतु दूसरे की हत्या करें। यह क्या योग का वास्तविक रूप? प्रभु को दर्द होता है जब संसार के एक भी मनुष्य दुखित होता है, एक भी मनुष्य असदाचारी रह जाता है। मैं अधिक नहीं कहूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने परमाराध्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वर्तमान योगेश्वर के श्री चरणों में मैं अनंत जन्मों के लिए और भूत भविष्य के लिए उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आचार्य देव के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही आप सबों के लिए भी मैं अपना आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी लोग बचें बढ़ें, एक साथ रहें, अपने परिवार वंश को परिवेश को सही करें, यही हमारी प्रार्थना है।
वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।